एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है डिटेल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिलेबस। आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो। आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना मैंडेटरी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स की बात करेंगे डिटेल्ड में, क्या क्या टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर करने हैं। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ट्रेड के कंसेप्ट पढ़ने हैं, लाइक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है जी, ये पढ़ना है। और आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज में हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये दोनों ही हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में आती हैं। नेक्स्ट आपको पढ़नी है हेक्सचर-रोलिन थ्योरी, जिसको हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। हेबर्लर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप बोल सकते हो। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, और आपको इसके अंदर पढ़ना है स्टॉपलर-सिमल्सन थ्योरम, फैक्टर प्राइस इक्विलेशन थ्योरम या थ्योरी, और इसके अंदर आपको पढ़नी है मेट्सलर पैराडॉक्स। तो ये थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपको करनी है। इसके अलावा न्यू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी हैं, वो भी देख लेते हैं कौन सी हैं। न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, पोजनर, टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, ये दो थ्योरीज आपको न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में मिलेंगी। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर करना है बीओपी, थर्ड टॉपिक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके कंसेप्ट, क्या क्या टूल्स हैं इसके अंदर, और आपको इसके अंदर पढ़ना है इक्विलिब्रियम कैसे आता है बीओपी के अंदर, जब हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, और डिसइक्विलिब्रियम आए तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी को सॉल्व करने के लिए: इलास्टिसिटी अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच एंड मॉनेटरी अप्रोच। ये बीओपी के अंदर करना है। और आपको करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट करना है और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये 2 टाइप्स हैं। और आपको इसके अंदर पढ़ना है आर्बिट्रेज, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस पे बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, आर्बिट्रेज, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। अब आपको जो इसके अंदर करना है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट की थ्योरीज, मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो थ्योरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, मिंट पैरिटी थ्योरी, बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे, बहुत ही फेमस थ्योरी है। एंड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एंड इसकी एब्सोल्यूट अप्रोच वाला।
नेक्स्ट आपको करना है इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, लाइक डंपिंग में क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, और सॉरी आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, और डंपिंग कब होती है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर करना है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, और टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, इसका फॉर्मूला, इसके डिफरेंट टाइप्स मैंडेटरी हैं करने, बहुत सारे टाइप्स हैं, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एटसेट्रा। तो सारे के सारे टाइप्स और उसके फॉर्मूलाज करके जाने हैं। ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, चाहे आप इसको मैक्रो के अंदर जब हम मल्टीप्लायर जो टॉपिक्स बताए थे मैंने, आप उसमें भी कवर कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, सेम थिंग है, पढ़ना आपको सारा ही है। और आपको इसके अंदर कवर करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका IDA, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एटसेट्रा जितने भी हैं, WTO, गैट, ये सब भी पढ़ने हैं आपको। और एक जो टॉपिक है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसे भी जरूर पढ़ना है, इसके स्टेजेस को, लाइक सबसे पहले हमारे पास आता है PTA एंड देन FTA, फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आप बोल सकते हो, और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। तो अभी तक सिर्फ यूरोप में ही इकोनॉमिक यूनियन जो है उसी ने ही EMU को साइन किया हुआ है, और किसी भी वर्ल्ड में कंट्री ने EMU को साइन नहीं किया हुआ। EMU इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। एंड लास्ट में कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो इसकी स्टेजेस पढ़नी है, किस कंट्री के साथ हमारा कौन सा यूनियन है, कौन सा ट्रेड है, तो वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। और एक चीज़ जो इसके अंदर है लास्टली, वो है थ्योरीज ऑफ कस्टम यूनियन। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़कर जाने हैं। टोटल ये 12 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। इन टॉपिक्स को अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए प्रिपरेशन और इजी हो जाए। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो आपको पढ़ना है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। इसके टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है, रेवेन्यू टैरिफ, प्रोटेक्शन टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक ड्यूटी, ये सब टाइप्स पढ़ने हैं। इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आती है। और नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि इम्पोर्ट कोटा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसका एक जो डायग्राम है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाला, जिसके अंदर हम BOP से रिलेट करते हैं और आपका इनकम इफेक्ट देखते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट देखते हैं, ट्रेड इफेक्ट देखते हैं, प्राइस इफेक्ट देखते हैं। टैरिफ की वजह से हमारी जो कंट्री के अंदर जब कस्टम ड्यूटी लगती है तो इन सब इफेक्ट्स में क्या आता है इफेक्ट, तो ये सब चीज़ें हम इस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर में पढ़ते हैं। लास्टली डंपिंग, इसको डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ लेना। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर विद न्यू टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग डिटेल सिलेबस।